ये कहानी है त्रेता युग की। सरयू नदी के पावन तट पर बसा था एक भव्य साम्राज्य कौशल, और इस साम्राज्य का गौरव थी इसकी राजधानी अयोध्या। सूर्य वंश के तेजस्वी राजा दशरथ के यहाँ शासन करते थे। उनके पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में गहरी शून्यता थी। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी तीनों रानियां भी स्थानहीनता के कारण गहरे दुख में डूबी रहती थी। समाधान के लिए राजा दशरथ ने महान ऋषियों की सलाह ली। देश भर के प्रकांड विद्वानों से मंत्रणा करके जब महाराज कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलाया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराज, नियति ने आपके महल की सुनी दीवारों को भरने का निर्णय लिया। अब समय है पुत्र कामेष्टि यज्ञ का, ऐसा अनुष्ठान जिसकी ऊर्जा ब्रह्मांड के द्वार खोल देगी। और सरयू नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। हजारों ब्राह्मणों ने एक स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण किया। ओम अग्नेय स्वाहा इद अग्नेय इद नमः। महर्षि ऋषिशृंग भी यज्ञ में शामिल हुए। स्वाहा और स्वाधा की गूंज से पूरा आकाश पवित्र हो उठा। वेदों के मंत्रों के साथ जब अंतिम आयतें दी जा रही थी, तभी एक चमत्कार हुआ। स्व अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक दिव्य स्वर्ण पात्र था जो खीर से भरा था। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, यह खीर आपकी रानियों को दे दें, इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दिव्य खीर जब राजा की रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने ग्रहण की, दिव्य खीर से रानियों का मुंह चमकने लगता है। फिर विष्णु एक नन्हे से कोमल रूप में राम जी के रूप में माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेते हैं। राजा दशरथ खुशी से ईश्वर को प्रणाम करते हैं। उसी दिव्य बेला में रानी कैकेयी के कक्ष में भरत का जन्म होता है, और कुछ ही क्षणों बाद रानी सुमित्रा के यहाँ दो तेजस्वी बालकों लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म होता है। महल के पालने में नन्हे बालक को देखकर गुरु वशिष्ठ बोलते हैं, ये बालक राम कहलाएगा। पूरी नगरी खुशी में डूब जाती है। लोग एक दूसरे पर अबीर और गुलाल उड़ाकर नाच उठते हैं। पुष्पों की भारी वर्षा से अयोध्या नगरी ढक जाती है। हजारों साल बीत गए, युग बदल गए, लेकिन चैत्र नवमी का सवेरा आज भी हमारे भीतर जीवित है। राम केवल नाम ही नहीं, जीने का तरीका है। अधर्म पर धर्म की जीत है, मर्यादा का प्रतीक है, जिसे योगी और सिद्ध पुरुष भी रमनते योगिनी यसिमन। रघुपति रघु राजा राम, पतित पवन सितारा।